हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी राज्य व्यवस्था, जो हम लोगों को पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी जो होता है आईएएस पीसीएस वगैरह में बहुत अच्छा एक विषय के रूप में जाना जाता है। उसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी भारत का जो संविधान बना, उस संविधान के बनने का प्रारंभ किस समय से हुआ, आखिर किस समय से शुरुआत हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब तक मुग़ल सत्ता था तब तक तो राजतंत्र था। उसके बाद जब जब कंपनी यहाँ पर आई, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही कुछ चार्टर वगैरह, कुछ अधिनियम वगैरह बनाए गए। उसके बाद वह ही विकास का एक क्रम बना और वो विकास का क्रम अंततः हम लोगों के संविधान सभा के द्वारा संविधान में बहुत सी बातें ली गई और उसके बाद हम लोग संविधान सभा बना और संविधान सभा ने हम लोगों को एक बेहतर संविधान दिया। तो हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब चर्चा करते हैं तो सबसे प्रथम हम लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना होता है। वैसे हम लोगों को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होता है, 1813 का चार्टर अधिनियम भी है, 1833 का है, फिर हम लोग देख सकते हैं 1853 का, फिर 1858 का अधिनियम देखा जाता है, फिर 1892 का भी है, फिर 1892 के बाद आप देख सकते हैं 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम है, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, फिर साइमन कमीशन आया, फिर आप देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं, गांधी इरविन समझौता वगैरह कुछ हुआ है, सांप्रदायिक अवार्ड वगैरह के बाद हम लोग भारत शासन अधिनियम देखते हैं 1935। उसके बाद आपका देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, और इन सब के तहत हम लोगों का संविधान सभा की एक लंबी प्रक्रिया के बाद हम लोगों के हाथ में संविधान प्राप्त हुआ। तो आज मुख्यतः मैं चर्चा करूंगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी जो ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई हुई थी, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार उसका प्रशासन और राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में लिया गया और उसको ये अधिकार दिया गया कि भारत में राजनीतिक कंपनी के अलावा वो राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों को देखे। उसमें यह किया गया कि एक तरीके से भारतीय जो संविधान निर्माता लोग थे, यानी अगर देखें पीछे से तो आप देख सकते हैं कि प्रथम बार ऐतिहासिक रूप में ब्रिटिश के द्वारा एक अधिनियम बनाने का प्रयास किया गया था। यानी प्रथम बार यह अधिनियम बनाने का प्रयास किया गया था। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, यानी सर्वप्रथम केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया था। केंद्रीयकरण का अर्थ होता है कि सेंट्रलाइज्ड हो जाना, यानी एक सर्वप्रमुख सत्ता रहेगी, उसी के अनुसार बाकी सभी क्षेत्रों में कंट्रोलिंग किया जाएगा। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नर अलग अलग होते थे, लेकिन इस अधिनियम यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और बम्बई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे इसके अधीन कर दिए गए, यानी इसकी प्रमुखता, बंगाल के गवर्नर की प्रमुखता बढ़ा दी गई, उसको ज़्यादा अधिकार दे दिया गया। प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी जो उनको मदद करता है, यानी किस तरीके से चलाना था। लेकिन वहाँ पर गवर्नर जनरल के हाथों में अधिकार अधिक था, ये सलाहकारी समिति के रूप में ही कार्यकारिणी समिति कार्य करती थी। फिर वहाँ पर क्या किया गया कि कलकत्ता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। जॉर्ज इम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर आप देखते हैं इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि कंपनी के कर्मचारियों को, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का न निजी व्यापार करेंगे, न ही रिश्वत ले सकते हैं, न ही कोई उपहार ले सकते हैं। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से यहाँ पर कंपनी पर नज़र रखा जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि कंपनी के द्वारा जो भी राजस्व, सैन्य और नागरिक से संबंधित विषयों पर जो भी बातें हैं उसको ब्रिटिश सरकार तक सूचना दी जाए। मैं अगला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का कड़ी जल्द ही लेकर आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।